ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 11.1 का आंसर नंबर 3 डाउट है आपको एक तो। थर्ड के अंदर है, हमें सेंटर और रेडियस दे रखा है और इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। तो सेंटर पॉइंट है 1/2 कॉमा 1/4 एंड रेडियस है 1/12। इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। x माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एंड एलसीएम वगैरह लेके कर देंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस y/2 इज इक्वल्स टू 1/144। सो यहाँ पर हम 16 कैल्शियम ले लेते हैं। सो 16x² प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y² प्लस 1 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 1/144। अच्छा, मैंने 2 एंड 16 ले रही थी। चलो अब आगे समझ। ये 16 उधर जाके 1 मतलब एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को एंड जो बनेगा वो बन जाएगा, यही बन जाएगी मतलब इक्वेशन फ्रैक्शंस खत्म करके। एंड आंसर नंबर 9 ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो जाएगा। 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल्स टू 0। एक्स वाली टर्म्स पहले एक साथ रखते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। अब x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। सो 1/2 ये बना, सॉरी 2 कॉमन लिया, ये बना x² माइनस x/2 प्लस 2 इंटू y² इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके दूसरी साइड ही भेज दिया, ये बचा x² माइनस x/2 प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x² माइनस x/2 प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस y² को लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2। x का कोएफिशिएंट है 1/2 और उसको 1/2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये बन गया 1/4। 1/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। इन तीनों को अगर क्लब करा जाए a² प्लस b² माइनस 2ab वाली टर्म से, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज 1/16 प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया एज इट इज ये वाली टर्म x माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 का मतलब 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से h कॉमा k क्या आया हमारे पास 1/4 कॉमा 0 एंड रेडियस आ गया 1/4। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास शेप आती है पैराबोला। नेक्स्ट शेप आती है पैराबोला। पैराबोला चार तरीके का होता है, 4 टाइप्स होती हैं इसकी। जिसमें से सबसे आइडियल केस जो होता है कॉमन, वो ऐसे होता है, ये कार्टेशियन प्लेन एंड ये हमारा बन गया पैराबोला। दूसरी शेप इसको बोल देते हैं राइट वर्ड, ये हो गया लेफ्ट वर्ड। ऐसे ही एक बन जाता है अपवर्ड, और एक बन जाता है डाउनवर्ड। ठीक, इसमें से सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या है। ये है हमारा फंक्शन, इसकी इक्वेशन बनती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। a कहीं होता है यहाँ, दिस इज एक तरीके से v नाम दे देते हैं, v फॉर वर्टेक्स, 0,0 वर्टेक्स। वर्टेक्स जनरली 0,0 होता है। अगर वर्टेक्स आपको 0 0 ना देके कुछ और दिया हो तो उनको बोलते हैं टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस, जो आपका एनसीईआरटी में कवर नहीं है। ये वाला पॉइंट हम इसको नाम देंगे एफ, एफ फॉर फोकस। एक मिनट रुको। सो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये जो पॉइंट है एफ नाम देंगे, एफ का मतलब फोकस। a कॉमा 0, कोऑर्डिनेट इज a कॉमा 0। क्लियर? ठीक, पैराबोला होता क्या है उसकी डिटेल में जाने से अच्छा है कि फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें x माइनस 0 होगा ना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 क्यों? x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस पर आने वाला पॉइंट की लेंथ कुछ होती है एंड y इज 0, a कॉमा 0। a एंड x दोनों की डिफरेंट वैल्यू होगी, हाँ। x x x और y जो है वो इस पर आने वाले पॉइंट्स है, पैराबोला पर आने वाले पॉइंट्स x कॉमा y हैं एंड फोकस जो है वो a कॉमा 0 है। ठीक है, एक इसमें एक चीज़ और होती है, जितनी आगे फोकस है उतनी ही पीछे एक लाइन होती है इस तरीके से, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल बनने वाली लाइन की क्या इक्वेशन हुई?
-4x नहीं, y एक्सिस के पैरेलल बनने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू सम वैल्यू। अब जितना ये आगे है फोकस उतना ही डायरेक्ट्रिक्स पीछे होता है, तो ये पॉइंट बन जाता है -a, 0। तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू -a। इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -a। क्लियर? फोकस हो गया a, 0 एंड वर्टेक्स हो गया 0, 0। यहाँ तक क्लियर? ठीक, ऐसे ही ये सारी चीज़ें, फोकस होगा यहाँ पर, वर्टेक्स होगा यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पर, तो इक्वेशन बन जाती है y² इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट साइड पर है तो -4ax, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव वाली साइड पर है a, 0 पर, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल्स टू a। फोकस हो गया -a, 0 और वर्टेक्स हो गया 0, 0। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी x² इज इक्वल्स टू 4ay, डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पर, वर्टेक्स होगा यहाँ पर और फोकस होगा यहाँ पर। ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा आपका 0, a। y इज इक्वल्स टू -a, फोकस है 0, a और वर्टेक्स वही 0, 0। पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे ही लास्ट केस जो है, here is directrix, vertex, focus, x² is equals to -4ay, y is equals to a, focus is 0, -a, vertex is 0, 0। parabola, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद जो पहले वाले दो केस हैं, पहले वाले जो दो केस हैं लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड वाले, उनको बोला जाता है सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। बाय चांस जब आपके पास स्टेटमेंट में आए कि एक ऐसा पैराबोला बनाओ जो सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस है, तो मतलब लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड वाले केस के बारे में बात करी गई है। जिस पर फोकस लाई करता है उसको बोला जाता है। नीचे वाले दो केसेस हो गए सिमेट्रिक टू, उल्टा लिख दिया ना मैंने, करते हैं इसको डिस्कस सिमेट्रिक वाली चीज को। नहीं, सही लिखा है, जिस पर फोकस होता है वो। नीचे वाले दो केसेस में फोकस हमारा y पर है तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख। अच्छा, एक चीज और, एक वर्ड है लेटस रेक्टम, बस फाइंड आउट करने के लिए आएगा, फाइंड लेटस रेक्टम, दिस इज 4a। चारों में से कोई भी केस हो, पैराबोला के अंदर लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। क्लियर?
बस फॉर्मूले ये वाले याद करने हैं एंड आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.2। आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकस के, एक्सिस बताना है पैराबोला का, वही सिमेट्रिक वाली चीज़, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बुक आपके पास भी होगी। फर्स्ट 6 केसेस हैं, कौन सा वाला करें? जो भी एक केस आप बोलो। बताओ। थर्ड, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। अब देखो, वाई स्क्वायर है और माइनस भी है, मतलब ये पैराबोला ऐसा वाला रहा होगा, ऐसा वाला। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, तो ये क्या मिल गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, यही बन जाएगा। दिस इज ए। मेरा फोकस है यहाँ पर, वर्टेक्स है यहाँ पर, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी यहाँ पर। ना सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। पहला पॉइंट, फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ए की वैल्यू आई है 2, यहाँ पर है पॉइंट, ये बनता है -a,0, -2,0। दूसरा, मुझे ढूंढना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। फोकस एक्स पर है तो एक्सिस है एक्स एक्सिस। तीसरा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये वैल्यू a,0 की वजह से डायरेक्ट्रिक्स बनेगा y इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इज इक्वल्स टू a था 2, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से कंपेयर करा ना हमने, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। L फॉर लेटेस्ट रेक्टम, 4 टाइम्स a, मतलब 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? आपको इसको देख के चारों केस में सोचना पड़ेगा, चारों में से कौन सा बनेगा। वाई स्क्वायर वाली फॉर्म है तो मतलब राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, पॉजिटिव है तो राइट वर्ड, नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड, इस तरीके से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू करके होता तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है, फर्स्ट 6 केस तो ऐसे हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 एक जैसे हैं, बताओ कौन सा करें? 7, 8, 9, 10। 10। आपको वर्टेक्स दे रखा है 0,0, बहुत अच्छी बात है। फोकस दे रखा है -2,0। देखो, फोकस एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है? फोकस एक्स एक्सिस पर है या वाई पर है? एक्स पर, मतलब कि हमारा सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस चल रहा होगा।
नेगेटिव वाली साइड पर है, मतलब कि फोकस है यहाँ पर, तो ये बन गया लेफ्टवर्ड, यहाँ होगा वर्टेक्स। ठीक है, हमको करना क्या है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है। ये होती है इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट वाली मत डालना, a की वैल्यू है 2, हेयर a इज इक्वल्स टू 2। जो इसका माइनस वाला इफेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। ये रही इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्लियर? इलेवेंथ और ट्वेल्थ भी एक जैसे हैं, ट्वेल्थ वाला देख लेते हैं। ट्वेल्थ वाले के अंदर वर्टेक्स है 0,0, पास कर रहा है 5,2 से, मतलब कि ये हमारे x, y पैराबोला पास कर रहा है 5, इसमें x पूछा होता तो वो कैसे फाइंड करते। यदाक्षी x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x एंड y का मतलब तो इस पर आने वाले पॉइंट्स। जैसे कि ये 5,2 पास कर रहा है ना, मतलब कि जो भी पैराबोला बन रहा है उस पे कहीं पर एक पॉइंट है 5,2। अभी भी हमको पता नहीं चला चारों में से कौन सा वाला केस बनेगा। आगे देखते हैं, सिमेट्रिक टू विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ओके, सिमेट्रिक है वाई एक्सिस से। अब बताओ चारों में से कौन सा वाला बनेगा। मतलब एक्स स्क्वायर वाला केस, हाँ। सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस का मतलब हो गया, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि हमारा फोकस जो है वो वाई एक्सिस पर है, मेरा फोकस वाई पर है, फोकस वाई पर है, तो ये तो बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाली फॉर्म। अब या तो ऊपर है या फिर नीचे है। अब बताओ, आपने ऊपर वाला केस बनाया, रीजन बताओ क्यों 4ay बनेगा वैसे। ऊपर वाला केस क्यों? क्योंकि मेरा पैराबोला 5,2 से पास कर रहा है। नीचे वाले केस में तो 5,2 आ नहीं पाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 5,2, दैट्स वाई। तो फोकस होगा कहीं यहाँ, ये हो गया वर्टेक्स। अब मुझे निकालनी है इक्वेशन। ठीक है, सो ये x और y की वैल्यू है, फिलहाल मुझे a नहीं पता, ये है 0,a। तो सबसे पहले a ढूंढेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और y का मतलब है 2, तो a कितना आ गया 25/8। a की वैल्यू आते ही इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/2y। क्लियर? क्लियर है? अगर डायरेक्टली फोकस दे रखा होता, ए दे रखा होता तो हम वैल्यू पुट कर देते, बट ए नहीं दे के हमको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, तो पहले इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ए निकाला एंड फिर इक्वेशन में पुट कर दिया। क्लियर?
जल्दी बताओ नेताक्षी। इसी के साथ हमारा पैराबोला खत्म। नेक्स्ट शेप आती है एलिप्स, थर्ड शेप एलिप्स। इसके अंदर दो टाइप होते हैं। पहला इस तरीके से, ये हो गया वर्टेक्स 0,0 और इसमें होते हैं दो फोकस, तो हम इसको प्लूरल फोकस के लिए फोकाई बोल देते हैं। F1 F2 -a,0 a,0 सॉरी, यहाँ पर फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, -c,0 एंड c,0। ये वर्टेक्स ना होके ये होता है सेंटर, सॉरी, एंड ये हो गए आपके वर्टेक्स। a,0 -a,0, this is 0, b 0, -b। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ द एलिप्स। इस वाले केस की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इस केस को बोला जाता है सिमेट्रिक टू, कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस, जिस पे फोकस आ रहा है वो सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। दो होते हैं f के कोऑर्डिनेट्स फोकाई के, प्लस माइनस c,0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-a,0। यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का कंसेप्ट होता है। मेजर एक्सिस का मतलब ऑन विच फोकाई लाइज। ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टेक्स भी है वो भी मेजर एक्सिस वाला होता है। एंड दूसरा होता है माइनर एक्सिस, दूसरा जो बचा हो दैट इज माइनर एक्सिस, वाई एक्सिस। इसमें तो सी होता है। क्या चीज निताक्षी? सी लिख तो दिया, यू रोट वी। ये है वर्टेक्स, दिस इज सेंटर। क्लियर? ठीक है, कोई चीज मिस तो नहीं हो रही?
दूसरे केस पे आने से पहले ठीक, इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस होता है इसका y एक्सिस के ऊपर। F1 F2 सेंटर एंड ये वही वाले वर्टेक्स वाले पॉइंट्स, बट अब मेजर एक्सिस बन जाएगा ये 0, b 0, -b a, 0 -a, 0 एंड माइनर एक्सिस पर आता है b और मेजर एक्सिस पर आता है a, क्योंकि वो बनता है वर्टेक्स। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटरसेप्ट है b प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स के ऊपर b लाई कर रहा है, y के ऊपर a लाई कर रहा है। दूसरा सिमेट्रिक टू y एक्सिस, यहाँ पर फोकस जो है वो 0, प्लस माइनस c होता है। वर्टेक्स हमारा वही a को रिप्रेजेंट करता है, तो 0, प्लस माइनस है क्योंकि y एक्सिस पर आ गया। उसके बाद अगर हम मेजर एक्सिस के बारे में बात करें, जिस पर फोकस लाई करेगा, यहाँ पर मेजर एक्सिस है y एंड माइनर एक्सिस है x। मेजर एक्सिस वर्टेक्स वाला होता है, मेजर एक्सिस वर्टेक्स वाला। क्लियर? ये फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। चले आगे। उसके बाद जैसे वहां पर मैंने आपको लेटेस्ट रेक्टम बताया था, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं तो जो दोनों टाइप्स के लिए आइडेंटिकल है, मतलब कि दोनों में से कोई भी शेप हो, ये वाली चीज़ें सेम ही रहेंगी। पहला L फॉर लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a। E फॉर होता है इसेंट्रिसिटी, C अपॉन a, रेशो ऑफ C एंड a। और ए बी सी के बीच का एक रिलेशन होता है a² इज इक्वल्स टू b² प्लस c²। क्लियर? क्वेश्चंस देखते हैं इसके। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बताओ कौन सा करें। अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं। अगर मैं मेजर एक्सिस के बारे में बात करूं, दिस इज मेजर एक्सिस, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ। मेजर एक्सिस की पूरे की लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ a, यहाँ से लेकर यहाँ तक a, दैट मीन्स 2a। लेंथ ऑफ
major axis 2a, length of minor axis 2b होता है एक साइड। तो मीनाक्षी दैट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव में, बट लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ तो पॉजिटिव ही बन जाएगी। फिफ्थ या सिक्स, हम देखते हैं सिक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 1। एनी आइडिया कि फर्स्ट केस बनेगा या सेकंड केस बनेगा? फर्स्ट केस। यहाँ बनेगा सेकंड केस। एलिप्स के अंदर a is greater than b, a is greater than c, a सबसे बड़ा होता है। सही लिखा नहीं लिखा? यस, मैंने जो आपको रिलेशन बताया ये देखो, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। उसके हिसाब से a बन गया हाइपोटेन्यूज एंड a b से भी बड़ा होगा, c से भी बड़ा होगा। सो a होता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्योंकि वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है। a की लेंथ होगी ये, a अगर y के नीचे है तो ये बनेगा सेकंड वाला केस। ठीक है, ये बन गया ये वाला केस। यहाँ पर है a और यहाँ पर है a। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर ए और बी की वैल्यूज कितनी कितनी आ गई? ए और बी की वैल्यूज कितनी कितनी आ गई? इज इक्वल्स टू 0 होती है, इज इक्वल्स टू 1। 0 लिखेगा पीछे, गलती से 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1। पीछे गलती से 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10। हमारे पास एक रिलेशन था ए बी सी का, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 400, बी स्क्वायर है 100, ये बन गया 300 और ये है सी स्क्वायर। देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। ना हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकस, फोकस जो है हमारा y एक्सिस पर होगा तो 0 कॉमा प्लस माइनस 10√3। उसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस ए वाला वो भी y एक्सिस पर होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू थी 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ 40, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 20। इसेंट्रिसिटी E का मतलब होता है c बाय a, 10√3 अपॉन 20, √3/2। लेटेस्ट सेक्टर L इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन a।
10। क्लियर। उसके बाद नीचे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं 18 तक। बताओ कौन सा करना। 17 तक लगा लो, 17 तक सारे एक जैसे हैं, 10 से लेकर 17। 14। हमको बोला एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस 0 प्लस माइनस रूट 5। ओके, एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस, वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सेस पे होता है माइनर एक्सेस पर। मेजर पर मतलब ये हमको वर्टेक्स दे रखा है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस दे रखा है प्लस माइनस 1,0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस प्लस माइनस 1,0। अभी बताओ वर्टेक्स ये है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पर है, दैट मीन्स कौन सा केस बनेगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस। सेकंड केस। वर्टेक्स वाई पर है मतलब फोकस भी वाई पर होगा, मतलब कि सेकंड वाला केस बन गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वर्टेक्स होता है ए, ये माइनर एक्सिस वाला होता है बी। हमें सी की ज़रूरत तो है नहीं, फोकस नहीं निकालना, हमें बस इक्वेशन बनानी थी। तो ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। एंड इक्वेशन बनानी है क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह करके 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ऊपर वाली पोजीशन में छोड़ दो, इस वाली में छोड़ दो, एक ही बात। क्लियर। ठीक है, बाकी सारा सेम सा चल रहा है। आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा लगे तो बता दो। 20th देख लेते हैं अदरवाइज एक। मेजर एक्सेस है एक्स, क्वेश्चन में बोला है, मतलब कि फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट, ये हो गई हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। हमें ना ए पता है ना बी पता है, इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पहले ये डालेंगे पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट डालेंगे। जब हमने ए पॉइंट पुट करा तो हमें मिला एक्स 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बी पॉइंट पुट करने से हमें मिला 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। वी विल सॉल्व द इक्वेशन। सेम बनाने के लिए क्या करा जाए, दिस इज 16, दिस इज 36, 9 एंड 4। सॉल्व कर सकते हो ऐसे इक्वेशंस। ये इक्वेशन जो है ये सॉर्ट ऑफ आपकी फॉर्म ले लेगी
16p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 1, और ये आपकी फॉर्म ले लेगी 36p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व करो। फाइंड p एंड q, p एंड q के बाद फाइंड a एंड b, और उसके बाद पुट इन इक्वेशन। हो जाएगा सॉल्व या दिखाऊं करके? हो जाएगा। Here p is equals to 1 by a square and q is equals to 1 by b square। p और q निकालो, यहाँ पुट करके a और a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब a और b की मत निकालना, आप ऐसा करना a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहने देना, क्योंकि इक्वेशन में तो a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, तो नॉर्मली a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकालना और फिर इक्वेशन में पुट कर देना। जब c की वैल्यू निकालनी होती है ना, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है रूट्स का। 19 में सेंटर दिया है, उसका क्या करेंगे? सेंटर, जैसे पैराबोला में हम वर्टेक्स को सोचते थे 0 0 हो, ऐसे ही एलिप्स एंड इसकी नेक्स्ट वाली शेप में हम सेंटर के लिए सोचेंगे 0 0 हो। 0 0 नहीं है मतलब कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इजीली नहीं होगा। एंड दूसरा, एनसीईआरटी में ऐसी वाली कवरेज नहीं है कि सेंटर 0 0 ना हो, एनसीईआरटी में सारे 0 0 वाले हैं। अगर सॉर्ट ऑफ बेकार की इंफॉर्मेशन है, एक रिलीफ पॉइंट है कि चलो नॉर्मल क्वेश्चन है, सेंटर इज 0 0, करना उसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट शेप पर चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल एलिप्स जैसा ही है, बिल्कुल एलिप्स जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस। दिस इज हाइपरबोला। क्वेश्चंस बिल्कुल एलिप्स जैसे हैं। इसके अंदर भी कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है इसका एक्स एक्सिस पर आने वाला, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दोनों मिला के इट इज हाइपरबोला। ये एक्सिस है, एंड यहाँ आता है फोकस, एंड यहाँ पर आता है फोकस, फोकाई, सेम जो आपका सी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एंड ये हो गए आपके वर्टेक्स ए वाले। ठीक है, वर्टेक्स वन बोल देते हैं और वर्टेक्स टू बोल देते हैं। ये वाली इक्वेशन जो होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, प्लस की जगह आ जाता है माइनस, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एवरीथिंग इज सेम, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। और क्या लिखा था हमने? फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस सी कॉमा 0, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए कॉमा 0। एलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस करके होता है। ट्रांसवर्स का मतलब वेयर फोकस लाइज, here x axis and this is y axis। यहाँ मेजर माइनर करके नहीं चलता। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ट्वाइस ऑफ a, and length of conjugate axis
ट्वाइस ऑफ बी। ऐसे लेंथ का कंसेप्ट भी यहाँ पर कम ही है, बट आ जाए तो क्लियर। लास्ट पेज पर हमने एलिप्स के लिए इतनी ही चीज़ें लिखी हुई थी। क्लियर। दूसरा केस ऐसे ही सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस बनेगा, वेयर फोकस लाइज एंड focus 1, focus 2, vertex 1, vertex 2, दिस इज सेंटर। ऊपर भी ऐसे ही बीच में सेंटर था, 0 0 होना चाहिए। इसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, फोकस हो गए प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस सी, वर्टेक्स वही 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पर हो गया y और कॉन्जुगेट हो गया x। ट्रांसवर्स एक्सिस टॉपिक वर्टेक्स से रिलेट करता है, यहाँ पर भी वर्टेक्स से रिलेट करता है। ठीक है। कुछ चीज़ें जो दोनों टाइप्स के लिए सेम है, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए, तीसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ध्यान रखना, हाइपरबोला के अंदर ए बी से बड़ा और ए सी से बड़ा नहीं होता, ओनली इन एलिप्स। ठीक। लेंथ ऑफ transverse axis and conjugate axis 2a 2। इसके नोट्स आज ही सेंड कर दूंगा। ठीक। क्लियर। बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ, बस डिफरेंस क्या आया, एक तो शेप हल्की सी चेंज हो गई, ये प्लस की जगह माइनस हो गया, एंड मेजर माइनर की जगह ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट नेम हो गया। फिगर वगैरह वैसे बनाने के लिए नहीं आएगा, बस समझाने के लिए कि क्या चीज़ होती है। एक्सरसाइज पर आ जाओ 11.4। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस अगेन सेम है, कौन सा वाला करूं? सिक्स 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784।
784 आएगा नीचे, तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या बन गया। अरे मैंने एक सेकंड रुको। जो ये लिखा है सेकंड केस, एलिप्स के अंदर नीचे के ए और बी चेंज होते हैं, बट हाइपरबोला के अंदर एक्स और वाई चेंज होते हैं। बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, सेम वही है। वाई एक्सिस और वाई पर वर्टेक्स ए का बनता है, तो वाई के नीचे ए ही है, एक्स के नीचे बी ही है, बस वाई और एक्स को चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ से देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा केस बनने वाला है। सेकंड वाला, वाई पहले है एक्स बाद में है। फर्स्ट वाले के अंदर ऐसा था, और सेकंड वाले में ए और बी चेंज करने की जगह एक्स और वाई चेंज कर दिया। ठीक है, एलिप्स के अंदर हम ए और बी को चेंज कर देते हैं ना, हाइपरबोला के अंदर हमने एक्स और वाई को चेंज कर दिया। क्लियर नेताक्षी? 784 नीचे लाते हैं, 49/784 माइनस 16x² 784 इज इक्वल्स टू 0। किससे जाएगा? 77112, अगेन 7 से 16, 8 से कट करते हैं, 8 2 सा 16, 8 9 72, 64, 49। ये बन गया y²/16 माइनस x²/49 इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, हम डिवाइड में लेके गए थे, 1 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 1। y² अपॉन 4² माइनस x²/7² इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा केस बना y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन होती है सेकंड केस की। बताओ ए एंड बी की वैल्यूज क्या आई? 4 एंड 7। उसके बाद ए बी सी का रिलेशन भी है हमारे पास, a² प्लस b² इज इक्वल्स टू c²। तो c² कितना मिला? 4² प्लस 7² 16 प्लस 49 कम्स आउट टू बी 65। तो c कितना आ गया? √65। ना हमें निकालना क्या है? सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। सेकंड केस है तो फोकाई आएगा वाई एक्सिस पर, 0 कॉमा प्लस माइनस √65। दूसरा वर्टिसेस, वर्टिसेस भी आएंगे वाई एक्सिस पर, 0 कॉमा प्लस माइनस ए होता है वर्टेक्स का 4। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू c/a, √65 अपॉन 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L इज इक्वल्स टू 2b² बाय a, 2 इंटू
बी का स्क्वायर अपॉन ए 49/2। क्लियर? ठीक। नीचे के सारे क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं, बताओ कौन सा वाला करना है। जैसे एलिप्स में थे वैसे ही ये वाले हैं, एक कर लेते हैं, कोई भी जो आप बोलो। एक बार ट्राई कर लोगे आप पक्का? और कोई क्वेश्चन नहीं करना? इफ नहीं हुए तो विल टेल यू। पेपर कब है वैसे आपका? अच्छा, और समझ नहीं आएगा। ठीक। पेपर कब है? अच्छा, नेक्स्ट वीक। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस करना। एंड जो डाउट्स आते हैं बताना। एलिप्स एंड हाइपरबोला एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पैराबोला डिफरेंट है, सर्कल डिफरेंट है। एंड फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही था, सबसे इम्पोर्टेंट है सर्कल, फिर पैराबोला का कंसेप्ट, एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला सेम है। तो सर्कल्स और पैराबोला की प्रैक्टिस ज़्यादा करना। ठीक है, चलो क्लास ओवर करते हैं।